हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, जो हमारे साइकोलॉजी में एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीएसएसबी जो आपकी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। यानी कि जो व्यक्तित्व शब्द है उसे इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जो लैटिन भाषा है, हमारी लैटिन लैंग्वेज है, उसमें एक शब्द है पर्सोना, उससे लिया गया है। उसमें उसका मीनिंग क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है नकाब, यानी कि कोई मास्क पहनना। जैसे भी कोई नाटक करते हैं, हम किसी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का मास्क पहन लिया जाता है, नकाब पहन लिया जाता है। वो एक तरह से यहाँ पर पर्सोना का मीनिंग बताया गया। अगर हम शब्द को लेकर इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं तो शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को वेशभूषा अथवा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम इसके वर्ड है, जो हमारा व्यक्तित्व शब्द है पर्सनैलिटी, उसके अर्थ को देखें तो उसका अर्थ क्या बनता है? नकाब, यानी कि जो वेशभूषा है, पहनने का ढंग, खाने पीने का ढंग है, आपका दिखावा है जो एक तरह से बाह्य रूप से, वो हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं आइजेनिक, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। उनका क्या कहना है वो देख लेते हैं हम। आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको उन्होंने परिभाषित किया है। उनका कहना है व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसकी अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो उसके लिए उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सामंजस्य करता है। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति का चरित्र यानी कि उसका कैरेक्टर देखते हैं, जो उसका स्वभाव है उसमें चेंजेस है। यानी सिर्फ और सिर्फ उसके बाह्य रूप से उसके व्यक्तित्व का पता हम नहीं लगा सकते हैं, उसके आंतरिक जो पक्ष है उसको भी ध्यान में रखकर हम उसका व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व है, उसके अंदर व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, उसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसकी बनावट कैसी है, वो सब एक स्थायी और स्थिर संगठन है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। जो वातावरण है उसके साथ ही उसे अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। अपूर्व समायोजन की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो वातावरण में वो रहता है वहां पर किस प्रकार उसका समायोजन हो रहा है, वो भी निर्धारण यहाँ पर करता है। तो ये है हमारी पर्सनैलिटी का मीनिंग और डेफिनेशन, जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं हम जो हमारा व्यक्तित्व है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिससे आपको व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है हमारा व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। इसका मतलब आप बता सकते, कहने का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो एक तरह से यूनिक और स्पेसिफिक होती है। मान लो जैसे कि दो ट्विंस बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनकी व्यक्तित्व, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो एक जैसी नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये बात कही गई है। दोनों में से किसी का खाने पीने का, रहने सहने का, कपड़े पहनने का ढंग अलग हो सकता है, वो एक तरह से यूनिक और स्पेसिफिक होते हैं। व्यक्तित्व है वो यूनिक और स्पेसिफिक होता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। कहने का बात है अगर जुड़वा बच्चे हैं वो भी एक जैसा व्यक्तित्व नहीं रख पाते, उनमें व्यवहार को लेकर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा आत्मचेतना। आत्मचेतना है, उसका व्यक्तित्व से क्या संबंध है वो हम देख लेते हैं। आत्मचेतना को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो व्यक्तित्व है उसके अंदर अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो वो हमारी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्मचेतना का गुण पाया जाता है, उसको लेकर बात की जाती है।
इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके अंदर आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का भाव होता है, वो घर करने लग जाता है, वो अपने व्यक्तित्व को अस्तित्व में प्रकाश में लाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे कि बच्चे को अगर बच्चे के सामने हम डॉग कहते हैं तो बच्चे के मन में जो एक छवि बनती है वही हमारी यहाँ पे आत्म चेतना की बात कही गई है, वही है, उससे वो परिचित होता है, जिस वस्तु की बात की गई है उससे संबंधित वो यहाँ पे आत्म चेतना हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व में व्यक्ति के बारे में सब कुछ निहित होता है। जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उसमें जो मनुष्य है हमारा उसका ऑल राउंड चेक किया जाता है। जैसे कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है, सर्वांगीण विकास होता है, इसी तरह जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें भी व्यक्ति में सब कुछ निहित होता है, सब कुछ चेक किया जाता है, परखा जाता है। जो व्यवहार होता है हमारा व्यक्तित्व, उसके 3 पक्ष मेन होते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जो हमारे ज्ञान से संबंधित होते हैं, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वो सब आ जाता है। भावात्मक हमारे फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारे भाव आ जाते हैं। क्रियात्मक जिसमें कोई कार्य किया जा रहा है, एक्शन के साथ जो भी हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो हमारे क्रियात्मक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा भी देखी जाती है, वो 3 पक्षों पर निर्धारित होती है जो हमने अभी जानी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्यक्ति की जैविक और सामाजिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, उसके अंतर्गत जो मनुष्य होता है उसके कुछ बायोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट्स होते हैं जो मनुष्य की पर्सनालिटी को इम्पोर्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मनुष्य है जो बायोलॉजिकली, जैसे कि उसकी फैमिली में ही अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, साधारण है, तो उसकी भी उसमें कुछ वंशानुक्रम जिन्स के कारण वो गुण मिल जाते हैं, और कुछ वो जैसे सोसाइटी में रह रहा है, समाज में रह रहा है, उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके आसपास कैसा माहौल है, वो सब चीजें इसमें इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा व्यक्तित्व जड़ नहीं बल्कि गतिशील और निस्तर परिवर्तित एवं परिमार्जित होने वाली वस्तु है। यानी कि पर्सनैलिटी है वो एक रूट नहीं है, हमारी जड़ नहीं है, वो गतिशील और निरंतर परिवर्तित, यानी कि जो एक स्पीड, एक गति के साथ कार्य करती है, जो चेंज हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है समय के अकॉर्डिंग, जिसमें चेंज आने वाली एक वस्तु है। एक पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है जो समय के अनुसार चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। पर्सनैलिटी अभी आपको बताया था, जो हमारी हेरिडिटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, उसका भी हमारी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, वहां से इसी की उपज हुई है, जन्म हुआ है, हम ये कह सकते हैं। फिर आगे आते हैं हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। हमारे 2 फैक्टर होते हैं जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं व्यक्तित्व कारक, यानी कि जो पर्सनल फैक्टर होती हैं। दूसरा सामाजिक तत्व, यानी कि जो सोशल फैक्टर होती हैं। व्यक्तित्व कारक कौन से होते हैं? वे व्यक्तित्व कारक के अंदर व्यक्ति स्वयं से संबंधित होता है, जिसमें स्वयं व्यक्ति से संबंधित बात की जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? उन व्यक्ति के शारीरिक ढांचे की बात आ जाएगी, उसके स्नायु संस्कार और अन्य ग्रंथियों की बात कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त उसके रंग रूप, डील डोल, बुद्धि, उसकी संवेगात्मक अवस्था कैसी है, स्वभाव कैसा है, उसमें किस चीज में इंटरेस्ट है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, स्वभाव, स्थायी भाव, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो हम उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आएंगे, जो हमारे व्यक्तिगत कारक है, जो मनुष्य से संबंधित होते हैं। यानी कि पर्सनल, नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यक्तिक हो, जो पर्सनल हो, खुद से संबंधित हो, जिसमें व्यक्ति के खुद के शारीरिक रूप से बाह्य और आंतरिक दोनों आ जाएंगे। फिर उसकी बुद्धि कैसी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, स्वभाव कैसा है, प्रेरणा, मोटिवेशन, वो सब आ जाएगा। फिर सेकंड है हमारा सामाजिक तत्व, सोशल फैक्टर है। जो ये सोशल फैक्टर है, इस श्रेणी के अंतर्गत हमारा समाज आ जाएगा, यानी कि सोसाइटी, क्योंकि नाम से ही सोशल यानी सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या है? बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल आ जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा बच्चा समाज में कहाँ रहता है, अपने घर में रहता है, तो घर का भी एक अहम रोल होता है, वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत कारक के कुछ पार्ट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पर्सनल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है शारीरिक ढांचा, यानी कि फिजिक।
जो फिजिकली जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, उसका हाइट, वेट, रंग, रूप, उसके अंदर पावर कितनी है, वो स्वस्थ है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई अविषमता तो नहीं है, असमानता तो नहीं है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है हमारा सेकंड स्नायु संस्थान और ग्रंथियां। स्नायु यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसके अलावा जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती हैं, वो भी प्रभावित करती हैं किसको, हमारी पर्सनालिटी को। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं है तो उसकी बौद्धिक क्षमता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो हमारी ग्रंथियां हैं अगर वो ढंग से कार्य नहीं कर रही है, बच्चे की योग्यता और अर्जन की शक्ति है उसको भी प्रभावित करती है। तो इस तरह जो हमारी ग्रंथियां हैं और स्नायु संस्थान है उसका भी इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें मनुष्य की जो बुद्धि है, उसका व्यक्ति का उचित प्रकार से वो एडजस्टमेंट कर पा रहा है नहीं, उसे किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, उस इमोशंस पावर आ जाती हैं, अभिप्रेरणा, उसका चरित्र, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है हमारी सोसाइटी, सोशल फैक्टर, जिसमें सबसे पहले है घर, होम एंड फैमिली। इसमें क्या आएगा, उसके माता पिता सबसे मेन फैक्टर होते हैं। माता पिता है जो वो शिक्षित है, उनको कितनी शिक्षा है, वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, वो सब फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। फिर है बच्चे का जन्म है वो किस माहौल में हुआ है, उसकी घर की स्थिति कैसी है, वो सब आ जाएगा। फिर है हमारा विद्यालय में जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, बच्चे को कैसा मिल रहा है, स्कूल में फैसिलिटीज सारी हैं, बच्चे को शिक्षा दी जा रही है वो किस मेथड से दी जा रही है, जो स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, वो रोल मॉडल है या नहीं, उनका आदर्श बिहेवियर, वो सब बच्चे को सब नॉलेज मिल रही है या नहीं। फिर मेन सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के अंदर क्या आता है, हमारा आस पड़ोस आ जाता है, आस पड़ोस में कैसा माहौल है, धार्मिक स्थान है, जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, इसके अलावा सिनेमा हो सकता है, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उन सब से वो समाज से जुड़ा हुआ है, उनसे नॉलेज मिल रही है, वो सीख रहा है कुछ। इसके अलावा समाज में जो हमारी मान्यताएं हैं, विश्वास, मूल्य, आदर्श हैं हमारे, वो सब बच्चा ग्रहण कितनी शक्ति से कर पा रहा है। समुदाय में सामाजिक वर्ग है, उसमें उसका क्या रोल है, वो समायोजन कर पाया या नहीं कर पाया, ये इफेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी को। क्योंकि पर्सनालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बाह्य रूप से नहीं है, व्यक्ति के पूर्ण रूप से ऑलराउंड की बात की गई है, उसमें संपूर्ण व्यक्ति की बात की, जो व्यक्ति है वो स्वयं अपने बारे में बात हो रही है, उसकी जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हुई है। तो इस प्रकार जो हमारी पर्सनैलिटी है, होपफुल वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार इसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने किए, उसमें 3 फैक्टर की भी बात की, उसके अलावा फिर प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, यानी कि समन्वित जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार बात की जाती है, वो सब हम जानेंगे। तो आज की क्लास में हम पर्सनैलिटी के बारे में जाना, हम इतना ही करेंगे। होपफुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू।